दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से एक खास बात पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हूँ। अभी 9 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है और जिसका खुलासा कल 15 अप्रैल को हुआ और उसके माध्यम से ईडी ने फर्जी तरीके से उसमें श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी का नाम उस रिपोर्ट में दर्ज किया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एसोसिएट जर्नल एक कंपनी थी जिसका मुख्य उद्देश्य अखबार निकालना था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जब आवाज को दबाया जा रहा था तो उस टाइम पर नेहरू जी ने और रवि अहमद किदवई जी ने और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे लोगों ने मिलकर एक अखबार की स्थापना की जिसका नाम नेशनल हेराल्ड रखा गया। और नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज जनता तक पहुंचाने का कार्य करता था। जब सभी मुख्य अखबार अंग्रेजों की अधिकतर बातों को रखते थे उस समय पर नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बातों को जनता के बीच में ले जाता था। नेशनल हेराल्ड को ब्रिटिश हुकूमत ने बैन करने का भी कार्य किया गया। ये नेशनल हेराल्ड एजीएल कंपनी जो थी उसका मुख्य अखबार था। मैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एजीएल कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई और उस पर बहुत ज़्यादा ऋण जनता का हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से लेकर सन 2011 तक कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ रुपया एजीएल कंपनी को लोन में दिया। और ये 90 करोड़ रुपया जो एजीएल कंपनी को दिया गया था वो पूरा पैसा बैंक के ट्रांसफर के माध्यम से, चेक के माध्यम से, पूरी व्हाइट मनी के रूप में आया था। और इस पैसे पर जो एजीएल कंपनी की संपत्तियां थी उन पर जो बिजली का बकाया था, जो लोगों का पीएफ था, जो लोगों की सैलरी बकाया थी, उसको भुगतान करने के लिए किया गया था। एजीएल कंपनी की जनरल मीटिंग में यंग इंडिया कंपनी को भी शेयर होल्डर बनाया गया क्योंकि यंग इंडिया कंपनी ने ये लोन दिया था। और यंग इंडिया कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी जो धारा 25 के अनुसार नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसके शेयर होल्डर किसी भी रूप में कंपनी से किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं ले सकते, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो, किसी भी रूप में वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती। यंग इंडिया कंपनी के जो मुख्य शेयर होल्डर थे उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी और श्री मोतीलाल वोरा जी इसके मुख्य शेयर होल्डर रहे और इनके माध्यम से यंग इंडिया कंपनी की स्थापना की। जब यंग इंडिया कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है और यंग इंडिया कंपनी ने नॉट ए सिंगल पाई किसी कंपनी से प्रॉफिट लिया है तो उन पर कैसे आरोप सिद्ध हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ईडी से मुकदमा दर्ज कराया है ये पूरी तरीके से झूठा है। और मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज से ही नहीं बल्कि पहले दिन से भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और वो तथ्य कहते हैं कि आज यंग इंडिया कंपनी ने आईजीएल को टेक ओवर कर लिया, जो पूरी तरीके से झूठा है। यंग इंडिया कंपनी एक शेयर होल्डर के रूप में है क्योंकि एजीएल के पास में लगभग 700 शेयर होल्डर हैं और 700 शेयर होल्डर में से यंग इंडिया भी एक शेयर होल्डर के रूप में है, तो कैसे पूरी कंपनी को टेक ओवर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गांधी परिवार इससे खूब पैसा बना रहा, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी इसके खिलाफ नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कोर्ट गए और 2013 से लेकर 2020 तक उन्होंने ये केस लड़ा। 2020 के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में भी उल्टी सीधी बातें समय समय पर करते रहे। इसके तहत थोड़ा सा नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी आशंकित हुए और उन्होंने भी एक केस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड और एजीएल के खिलाफ डाल दिया गया। उसके साथ साथ एक ट्रिब्यूनल ने एक आदेश किया कि 265 दिन में ईडी अपनी एक चार्जशीट जमा करेगी और ये जो आदेश आया था ये 10 अप्रैल 2024 को आया था
कि 365 दिन में ईडी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करे, और इसी को ध्यान में रखते हुए 9 अप्रैल 2025 को 365 दिन के बाद में ईडी ने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उस ईडी की रिपोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को फर्जी तरीके से नाम डाला गया है। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्जी तरीके से जो देश के और दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे और दूसरे मुद्दे हैं, उनको दबाने के लिए एक नेशनल हेराल्ड का नया इशू लेकर आए हैं, जिससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। जनता न डरी है, न डरेगी, कांग्रेस पार्टी न झुकी है, न झुकेंगे। और वीडियो के माध्यम से अंत में एक बात जरूर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज AJL, नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी एकता और VC के नाम से अपना अखबार निकालता है, और उसका एक ट्विटर हैंडल भी है जो नेशनल हेराल्ड के नाम से है, और कांग्रेस पार्टी की और देश की आम जनता की आवाज़ लोगों के बीच में रख रहा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।